बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमारी चाह रही है 3.2, टॉपिक हमारा चाह रहा है वेरिएशंस का। तो हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि ए वेरीज कर रहा है इन्वर्सली आर स्केयर के साथ, और ए हमें दिए हुए 2 और आर इज इक्वल हमारे पास 3 के। ये स्टूडेंट फर्स्ट जो 2 वैल्यूज़ हैं हम इनको यूज़ करते हैं, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। फाइंड हमने क्या करना है, आर और ए हमें दिया हुआ 72 के। तो पहला स्टूडेंट्स काम क्या करते हैं कि वेरीज का साइन हटाते हैं और उसकी जगह पे इक्वल ऐड करते हैं और साथ में कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल के इंटू 1/r स्केयर आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ए की हमारे पास वैल्यू है और 3 की भी है, तो इसको क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल के ओवर आर। आर हमारे पास क्या है 3, तो ये 3 का स्केयर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, 2 इज इक्वल के ओवर 3, 3 ज़ा 9, और 9 इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 इज इक्वल के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास के की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल के ओवर आर स्केयर। तो ए इज इक्वल के हमारे पास क्या आया 18 ओवर आर स्केयर आ गया, और इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फाइंड हमने क्या करना है, आर और ए हमें दिया हुआ 72। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल 72 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में हम पुट करके यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन है हमारे पास ए इज इक्वल 18 ओवर आर स्केयर। ए हमें किसके इक्वल दिया हुआ है 72 के, 18 सेम, और ओवर आर स्केयर आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये आर स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा आर स्केयर इंटू 72 इज इक्वल 18। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी, तो 72 को हम क्या करेंगे इस साइड पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड इक्वल की जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आर स्केयर इज इक्वल 18 ओवर 72। तो अगर इसको स्टूडेंट्स हम 2 के टेबल से करें तो 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो आर स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1/4 के। अभी स्टूडेंट्स ये स्केयर है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्केयर रूट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्केयर स्केयर रूट इज इक्वल 1/4 स्केयर रूट। तो ये स्टूडेंट स्केयर इस स्केयर रूट के साथ क्रॉस हो जाएगा। आर इज इक्वल 1 का स्केयर रूट लो तो वो 1 ही आता है, और 4 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 2, और साथ में प्लस माइनस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, ए वेरीज इनवर्सली बी स्केयर, ए वेरीज 1/b स्केयर एंड ए इज इक्वल 3 व्हेन b इज इक्वल 4। ए इज इक्वल 3 दिया है, b इज इक्वल 4 है हमारे पास। और उसके बाद स्टूडेंट फाइंड हमने ए करना है, और b इज इक्वल हमें दिया हुआ है 8 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन हम यही काम करेंगे कि a इज इक्वल कॉन्स्टेंट इंटू 1/b स्केयर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो नाउ पुटिंग वैल्यूज़
तो a एंड b की हम वैल्यूज़ क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल के इंटू 1/b, हमारे पास क्या है 4, तो ये 4 का स्केयर हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई के, ये के ही आ जाएगा, ओवर 4 का स्केयर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 16 तो ये 48 आ जाएगा। तो k इज इक्वल हमारे पास 48 के आ गए। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल 48/b स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अभी हम क्या करेंगे कि a हमने फाइंड करना है, b हमें 8 दिया हुआ है, तो पुट b इज इक्वल 8 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है a इज इक्वल 48/b स्केयर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल 48, b 8 और ये स्केयर आ गया इसके ऊपर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 48/8 का हम स्केयर लेंगे तो ये 64 आ जाएगा। और इनको स्टूडेंट्स हम अगर 2 के टेबल से क्रॉस करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और ये 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन इनको अगर हम 2 के टेबल से क्रॉस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और ये 16। अगेन ये 2 के टेबल से स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 6 ज़ा 12 और ये 2 8 ज़ा 16। अगेन इनको स्टूडेंट्स हम अगर 2 के टेबल से क्रॉस करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। तो a इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 3/4। तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर है। इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, v varies inversely r cube। जो स्टूडेंट्स इन्वर्सली वेरीज करता है उसको 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। v हमें दिया हुआ है इसमें 5 और r है हमारे पास 3। उसके बाद स्टूडेंट्स फाइंड हमने v करना है और r हमें दिया हुआ है 6। उसके बाद स्टूडेंट्स r हमने फाइंड करना है और v हमें दिया हुआ है 320। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे कि पहला काम यहाँ से वेरीज का साइन ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, v इज इक्वल के इंटू 1/r³ आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसमें हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यूज़। तो ये हमारे पास v किसके इक्वल है, 5 इज इक्वल के इंटू 1/r हमारे पास क्या है 3, तो ये क्यूब आ गया। तो 5 इज इक्वल k/3 का क्यूब लो तो ये 27 आएगा। तो k हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो 135 के। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास k की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल 135/r³। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अभी हम क्या करेंगे कि हमने इसमें पहले v फाइंड करना है, r हमें दिया हुआ है, उसके बाद हमने r फाइंड करना है, हमें v दिया हुआ है।
तो पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ से पुट r इज इक्वल 6 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है v इज इक्वल 135 ओवर r क्यूब। तो v ये हमने फाइंड करना है, सेम रहेगा 135 ओवर r हमारे पास क्या है 6, तो ये साथ में 6 का क्यूब आ जाएगा। तो v इज इक्वल 135 और 6 का अगर क्यूब लो तो 6 6 द 36, 36 6 द 2 1 6 आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हम इनको क्रॉस करें तो ये 2 के टेबल से हो जाता है, ये नहीं होगा। अगर 3 का टेबल लें तो 3 के टेबल से हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12 और ये हमारे पास 1 कैरी किया तो 3 5 ज़ा 15 आ गया। और ये 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6 आ गया। अगेन स्टूडेंट्स हम इनको अगर 3 के टेबल से क्रॉस करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और ये 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12 आ गया। अगेन ये 15 ये 24, तो दोनों 3 के टेबल से हो जाएंगे। 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24। तो v इज इक्वल हमारे पास 5 ओवर 8 आ गया। सेकंड स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे कि पुट v इज इक्वल 320 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास v इज इक्वल 135 ओवर r क्यूब। तो v की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 320 इज इक्वल 135 ओवर r क्यूब आ गया। तो ये स्टूडेंट्स r क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r क्यूब 320 इज इक्वल 135 आ गया। तो ये 320 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल 135 ओवर 320। अभी स्टूडेंट्स इनको क्या करते हैं हम, अगर 3 के टेबल से ये नहीं होगा तो अगर 5 के टेबल से इनको करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी गए तो 5 7 ज़ा 35 आ जाएगा। और ये 5 के टेबल से 5 6 ज़ा 30 और 2 कैरी गए और 5 4 ज़ा 20। तो ये हमारे पास 27 ओवर 64 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो हमने क्या करना है, आर क्यूब हमने यहाँ पे है और हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि इसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं। तो आर क्यूब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये अगर 3 की पावर 3 हो तो वो 27 आती है। नीचे 64 तो ये हमारे पास क्या होता है 4 की पावर 3। तो इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर क्यूब इज इक्वल 3 ओवर 4 होल पावर क्यूब, क्योंकि दोनों का क्यूब है तो जब क्यूब लेंगे तो आपको पता है पावर सबके साथ मल्टीप्लाई होती है। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास क्या बनेगा आर क्यूब और ये थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं आर क्यूब और ये क्यूब रूट इज इक्वल हमारे पास क्या है 3 ओवर 4 पावर 3 और ये क्यूब रूट आ गया। अगर स्टूडेंट्स हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा आर क्यूब पावर 1 ओवर 3 हो जाएगी और ये 3 ओवर 4 पावर 3 और जब इस क्यूब रूट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 1 ओवर 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये क्रॉस हो जाएंगे। तो r इज इक्वल यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा तो 3 ओवर 4 आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट्स r की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी।
इसका स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है 30, क्वेश्चन नंबर 13। m वेरीज इनवर्सली n क्यूब और m दिया हुआ है हमें 2 और n इज इक्वल 4। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने m फाइंड करना है और n हमारे पास इक्वल 6 है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने n फाइंड करना है और m इज इक्वल हमें दिया हुआ है 432 के। तो पहला स्टेप स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वेरीज का साइन खत्म करेंगे, तो m इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास k इंटू 1/n क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो इसमें स्टूडेंट्स हम m और n की वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो ये हमारे पास आ जाएगा m की जगह पे 2 इज इक्वल k इंटू 1/n हमारे पास 4 और यहाँ से हमारे पास क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 इज इक्वल k ओवर 4 का क्यूब लो तो ये हमारे पास 64 आता है और 64 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4 2 8 एंड 6 2 12, तो 128 आ जाएगा। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है और इस k की वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा m इज इक्वल 128, k की जगह पे हमने k की वैल्यू पुट की ओवर n क्यूब। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि पहले हमने m फाइंड करना है, n हमें दिया हुआ, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि पुट n इज इक्वल 6 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 अगेन लिख लेते हैं, m इज इक्वल 128 ओवर n क्यूब। तो m इज इक्वल 128 ओवर n हमारे पास क्या है 6 और ये आ जाएगा क्यूब। तो m इज इक्वल 128 ओवर 6 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 216। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम 2 के टेबल से क्रॉस करें तो 2 6 12 एंड 2 4 8 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बनेगा 2 10 21 कैरी गया तो 2 8 16 आ गया। अगेन स्टूडेंट्स अगर 2 के टेबल से क्रॉस करें तो 2 3 6 एंड 2 2 4 और ये 2 5 10 एंड 2 4 8 आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट्स ये 2 के टेबल से क्रॉस हो जाएंगे तो ये 16 आएगा और ये 2 2 4 2 7 14 और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर चेक करो तो ये 16 है और ये 27 है, तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं होंगे। तो m इज़ इक्वल 16 ओवर 27 आ गया। सेकंड स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना था, n हमने फाइंड करना था और m दिया हुआ हमें 432 के। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि पुट जो हमें वैल्यू गिवन है m इज़ इक्वल 432 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास m इज़ इक्वल 128 ओवर n क्यूब। m की जगह पे हमारे पास आ गया 432 इज़ इक्वल 128 ओवर n क्यूब। तो अभी स्टूडेंट्स n क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n क्यूब 432 इज़ इक्वल 128 रह गया। अभी 432 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। n क्यूब इज़ इक्वल 128 ओवर 432 आ गया। अभी स्टूडेंट्स अगर हम इनको 2 के टेबल से क्रॉस करते हैं तो 2 6 12 एंड 2 4 8 आ गया और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा 2 2 4 2 1 2 2 6 12 आ गया। अगेन इनको अगर हम यहाँ तक स्टूडेंट रहने देते हैं क्योंकि हमने
n यहाँ पे क्यूब दिया हुआ, तो हमने भी इसके क्या करेंगे, फैक्टर बना लेते हैं और हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, n क्यूब इज इक्वल 64, ये किसका परफेक्ट n क्यूब बनेगा, 4 का। अगर हम 4 की पावर 3 लें तो ये हमारे पास 64 आ जाएगी, और 216 ये हमारे पास 6 का क्यूब आ जाएगा। और इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n क्यूब इज इक्वल, दोनों का क्यूब है तो इसको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए 4/6 और होल पावर क्यूब भी लिख सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स अभी हमने ये क्यूब ख़त्म करना है, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n क्यूब और ये क्यूब रूट आ गया इज इक्वल 4/6 होल पावर 3 और ये क्यूब रूट आ गया। स्टूडेंट जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा n की पावर 3 इंटू पावर 1/3। इसको स्टूडेंट हम डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए किया। इज इक्वल ये हमारे पास क्या बनेगा, 4/6 पावर 3, और जब क्यूब रूट को ओपन करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, क्रॉस। तो n इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/6। अगर स्टूडेंट्स 4/6 को देखो तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाता है, 2 2 4 एंड 2 3 6। तो n इज इक्वल हमारे पास 2/3 आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।